हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुरस्कार क्लासेज। और आज का ये वीडियो प्राचीन भारत का इतिहास बौद्ध धर्म पर आधारित है। बौद्ध धर्म एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, हर स्टेट एग्जाम, हर एग्जाम में आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो इस वीडियो में बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है थ्योरी के रूप में देखेंगे, उसके बाद उस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न को करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 530 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुधोधन और उनकी माता का नाम माया देवी था। उनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। अब तो उनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इस तरह के ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुई थी यशोधरा के साथ। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के शहर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को दिखा था। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और सन्यासी। इन दृश्यों को देखने के बाद ही वह व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बहुत भी आई है कि महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में किसे कहते हैं, तो गृह त्याग को। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु आलार कलाम हुए, जिन्होंने शून्य का ज्ञान दिया और सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी जो गया में फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है, के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और सिद्धार्थ को जब 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उनका नाम, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया था। और जिस स्थान पर प्राप्त हुआ था उस स्थान को बोध गया कहलाता है, जो बिहार में स्थित है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ जो यूपी में स्थित है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी आई है कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दी थी। उनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसन्नजित और उदयी। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त जो प्रथम उपदेश दिया उसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, अपना शरीर का त्याग किया था, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये कहाँ हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में राजगीर में महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान एवं महायान। बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो बुद्ध धर्म एवं संघ हैं। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा होता है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एमसीक्यू फॉर्म में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में क्या कहा जाता है? इससे
किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? ये देखिए एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति के समय अजातशत्रु वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी प्राकृति, ऑप्शन डी संस्कृत। बौद्ध जो ग्रंथ थे किस भाषा में लिखे गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए कार्ले, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी सांची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ। उत्तर प्रदेश में सारनाथ है जहां बुद्ध भगवान ने प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का क्या नाम है? ऑप्शन ए मंगलवनी, ऑप्शन बी कावुसु, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी राजगीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोधगया। बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह बोधगया बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशोक जो मौर्य शासक था बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद उस समय की स्थिति को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य विहार का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी यहूदी धर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी रंगून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? ऑप्शन ए त्रिशाग, ऑप्शन बी त्रिमूर्ति, ऑप्शन सी त्रिवर्ग, ऑप्शन डी त्रिरत्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए तर्कशास्त्र, ऑप्शन बी चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म दर्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन के महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी बोधगया में, ऑप्शन डी श्रावस्ती में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी नागसेन, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी जातक कथा में, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनके जन्म को, ऑप्शन सी उनके गृह त्याग को, ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है और उनके शरीर के त्याग को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है और उनके उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए शाक्य वंश, ऑप्शन बी माया वंश, ऑप्शन सी कोलीय वंश, ऑप्शन डी लिच्छवी वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्तकाल, ऑप्शन डी पाल। किस काल में, किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें निम्न में से
किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी अशोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में, एक देवता के रूप में पूजा होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी सारनाथ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निवाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए कुशीनारा में या कुशीनगर में, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुशीनगर या कुशीनारा में भगवान बुद्ध ने अपना निवाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में ली गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी मगधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाली में। बौद्ध ग्रंथ अधिकतर पाली भाषा में ही लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी धम्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा। बुद्ध से रिलेटेड सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। इस वीडियो में आपकी संपूर्ण जानकारी है, इससे बाहर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।